Hey students, welcome back to BBA Simplified by Dr. Venki Sharma. आइए जल्दी से हम मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर CCSU क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑफ द सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस हाईली स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं और मैंने इसके अंदर आपके लिए मॉडल आंसर्स भी इंक्लूड करे हैं। So the first question जो repetitively CCSU एग्जाम्स में पूछा गया है is define management information system and explain its role in management. तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम रोल ऑफ एमआईएस लिखेंगे और फिर हम फाइनली एक एग्जांपल के साथ इसको एंड करेंगे, राइट? तो हमें इसके अंदर क्या लिखना है? हमें बेसिकली लिखना है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो मैनेजर्स को राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर राइट फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं कि एमआईएस का मेन रोल होता है मैनेजमेंट के 3 इम्पोर्टेंट काम में हेल्प करना, किस-किस में? प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में, राइट? प्लानिंग में एमआईएस फ्यूचर ट्रेंड्स बताता है जैसे सेल्स फोरकास्ट। डिसीजन मेकिंग में एमआईएस मैनेजर्स को ऑल्टरनेटिव कंपेयर करने में मदद करता है और कंट्रोल फंक्शन में एमआईएस परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को के साथ में कंपेयर करता है। देन इनके तीनों हम रूल्स समझा देंगे और फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक रिटेल कंपनी डेली सेल्स रिपोर्ट एमआईएस से जनरेट करती है तो मैनेजर इजीली डिसाइड कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है और कौन सा नहीं बिक रहा है। हम रिटेल चेन एमआईएस के हम एग्जाम्पल्स इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिवली जो आया है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे? हम पहले डिफाइन करेंगे कॉर्पोरेट प्लानिंग को, फिर हम डिफाइन करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को, फिर हम इन दोनों के डिफरेंस को डिफाइन करेंगे और फिर लास्ट में हम एग्जाम्पल देंगे। तो क्या हो सकता है? जैसे कि कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब पहले बताएंगे कि इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना, जैसे कंपनी फ्यूचर में क्या बनाना चाहती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब समझाते हुए हम बताएंगे कि कॉर्पोरेट प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि गोल्स अचीव कैसे किए जाएंगे, राइट? फिर हम सिंपल शब्दों में ये भी लिख सकते हैं इनका डिफरेंस बताते हुए कि कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है क्या अचीव करना है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है कैसे अचीव करना है। एंड देन वी कैन राइट डाउन एन एग्जाम्पल दैट अगर कंपनी का गोल है इंटरनेशनल मार्केट एंटर करना तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ही डिसाइड करेगी कि कौन सी कंट्री में एंट्री लेनी है और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल ही ये पूछा जाता है, राइट? इसके अंदर हम कैसे अपना आंसर डिफाइन करेंगे? हम पहले बताएंगे कि डेटा क्या होता है, फिर हम समझाएंगे इंफॉर्मेशन क्या होता है, फिर हम इनका डिफरेंस का एक टेबल बना के डिपिक्ट कर देंगे और फिर हम इसका एग्जाम्पल प्रोवाइड कर देंगे। सो क्या होता है डेटा? डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस समझने के लिए हमें ये बताना है कि डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, जबकि इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा जो डिसीजन मेकिंग के काम आता है। हमें इनका एग्जाम्पल बताना है कि ये रॉ नंबर्स होते हैं, ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, यूज करने के लिए रेडी होती है। इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता पर इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा कॉन्टेक्सचुअल होती है। एग्जाम्पल जैसे डेली सेल्स के नंबर्स हो गए 100, 120, 150, ये सिर्फ डेटा है। पर जब हम कहते हैं कि सेल 20% इंक्रीज हो गई है तो ये इंफॉर्मेशन बन जाती है, राइट? इसीलिए एमआईएस का काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ये हमें कंक्लूडिंग लाइन अपने इस आंसर में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमें बताना है कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, फिर हमें एग्जाम्पल के साथ इसको एंड करना है। तो हम कैसे बताएंगे कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन वही होती है जो मैनेजर के डिसीजंस को इम्प्रूव करती है, राइट? अच्छी इंफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे एक्यूरेट होना, एरर फ्री होना, राइट? टाइमली टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए हमारी, रेलेवेंट होना चाहिए, डिसीजन से रिलेटेड होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिसिंग नहीं होनी चाहिए और हमारी इन्फॉर्मेशन हमेशा रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज से ही आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि अगर सेल्स रिपोर्ट एक्यूरेट है पर लेट मिलती है तो वो डिसीजन के किसी काम नहीं आएगी, राइट?
Next question which has been repeatedly asked is write a short note on the components of input process output model. इसके अंदर हम अपना input output process model बनाएंगे. जब भी आप इस आंसर को लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, फिर हम इस मॉडल को डिफाइन करेंगे. इस मॉडल को डिफाइन करने से पहले या डिफाइन करने के बाद इसका डायग्राम जरूर बनाना है to score good marks and then we can give the example. तो हम इसमें बताएंगे कि सिस्टम जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का. इनपुट का मतलब होता है रॉ डेटा जैसे कि सेल्स या इन्वेंट्री. प्रोसेस का मतलब होता है उस डेटा को प्रोसेस करना और आउटपुट का मतलब होता है उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यूजफुल रिपोर्ट्स या फीडबैक्स. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट होते हैं. सिस्टम जो है वो टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करता है और ये प्रोसेस होता है और फिर फाइनल मार्कशीट हमारी आउटपुट होती है. एमआईएस भी इसी मॉडल पर ही काम करता है. राइट. Next important question is explain the stages involved in MIS development and implementation. तो MIS development को समझाने के लिए हम इसकी पहले stages को mention करेंगे. सारी stages लिख के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा details जरूर देना है और फिर हम एक example से इसको end कर सकते हैं. Right. तो सबसे पहले planning और requirement analysis आता है. ठीक है, जो कि डिसाइड करता है कि फिर सिस्टम डिजाइन और कस्टमाइजेशन है. राइट. प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमारा सिस्टम डिजाइन और कस्टमाइजेशन आ जाता है. उसके बाद आता है हमारा डेटा कलेक्शन एंड टेस्टिंग और फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन. हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करते हैं, अपने सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं एंड फाइनली मेंटेनेंस एंड फीडबैक. राइट. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं इसमें जैसे हॉस्पिटल एमआईएस में ओपीडी बिलिंग और रिकॉर्ड्स के मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है. राइट. ट्रेनिंग देने के बाद हमारा वो एमआई सिस्टम लाइव चला जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी सक्सेस एंड फेलियर फैक्टर्स ऑफ एमआईएस. अब इसके अंदर हमें बताने हैं इसके सक्सेस फैक्टर्स, सारे पॉइंट्स लिख के इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर फेलियर फैक्टर्स के पॉइंट्स लिख के उनका एक्सप्लेनेशन देना है. तो हमें ये लिखना है कि एमआईएस तब सक्सेसफुल होता है जब टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करे, यूजर इन्वॉल्व हो और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए. एमआईएस फेलियर के रीजंस होते हैं जैसे कि पुअर प्लानिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज और लैक ऑफ ट्रेनिंग या फिर इनएक्यूरेट डेटा. जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि बहुत सारे ईआरपी प्रोजेक्ट फेल होते हैं. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय सिस्टम यूज करना नहीं सीखते. तो ट्रेनिंग, पुअर ट्रेनिंग की वजह से भी हमारे बहुत बार फेलियर्स हो जाते हैं. Next is what is decision support system? Explain its role in MIS. इसके अंदर हम कैसे करेंगे? हम पहले डेफिनेशन देंगे डीएसएस की, फिर हम रोल ऑफ डीएसएस इन एमआईएस समझाएंगे और फिर हम एग्जाम्पल देंगे. राइट. एग्जाम्पल अगर आप हर आंसर में इंक्लूड करोगे तो आपके स्कोर्स ऑब्वियसली हमेशा अच्छे ही आएंगे. राइट. इसको अच्छे से हाईलाइट करके हमें एग्जाम्पल देना होता है. डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक इंटरैक्टिव सिस्टम होता है जो मैनेजर्स को कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. राइट. डीएसएस जो है हमारे रोल्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें ये हमारे डेटा को एनालाइज करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो व्हाट इफ सिनेरियोज को सपोर्ट करने में हेल्प आता है. इट आल्सो हेल्प्स मैनेजर्स इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको इवैल्यूएट करता है और फिर हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है. तो इसीलिए डीएसएस एमआईएस का एडवांटेज एक बहुत एडवांस्ड पार्ट माना जाता है. एग्जाम्पल हो गया जैसे सेल्स मैनेजर जो है वो डीएसएस को यूज करता है जिससे कि वो अपने रेवेन्यू के इम्पैक्ट को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सके अगर हम उस सिचुएशन में जहाँ पे हम प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं. राइट. Next is differentiate between ERP and MIS. Again, a very common question which has been asked repetitively. तो इसमें हमें पहले ERP को डिफाइन करना है, फिर MIS को डिफाइन करना है और फिर हमें एक डिफरेंस वाला टेबल फॉर्म में दिखाना है. राइट. क्या डिफरेंस होता है? ERP हमारा एक एंटरप्राइज वाइड सिस्टम होता है जो कि HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन इन सबको इंटीग्रेट करता है और MIS जो है वो मेनली हमारे मैनेजर्स के लिए रिपोर्ट्स बनाता है. राइट. जैसे हम SAP की बात करते हैं तो SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है जिसमें MIS रिपोर्टिंग मॉड्यूल होता है. राइट. Then the next question is on transaction processing system, TPS.
क्या क्वेश्चन आता है? एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट? तो इसके अंदर हम पहले बताएँगे डेफिनिशन टीपीएस की, कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देंगे हम। हम बताएँगे कि टीपीएस जो है वो डेली रूटीन ट्रांज़ैक्शंस हैंडल करता है, जैसे बिलिंग हो गया, पेरोल हो गया, एटीएम ट्रांज़ैक्शंस हो गए। इस इन इन सारी ट्रांज़ैक्शंस को बहुत क्विकली और एक्यूरेटली करने के लिए हम टीपीएस को यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स दे देंगे, बिलिंग सिस्टम इन रिटेल, पेरोल सिस्टम इन एचआर, एटीएम कैश विथड्रॉल, और फिर हम ये बता देंगे कि टीपीएस एक फास्ट और एक्यूरेट होता है, एमआईएस को रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है, राइट? सो इसी तरीके से ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली हमारे इस एग्जाम में आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमारा 40 टू 50% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाता है। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका यही होगा कि हमें पहले डेफिनेशन देनी है। हमें कभी भी सिर्फ पॉइंट्स लिख के नहीं आना है, उन पॉइंट्स को इलैबोरेट ज़रूर करो, एग्जाम्पल्स ज़रूर दो। कुछ जनरल आंसर राइटिंग टिप्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे रोल ऑफ समथिंग, बेनिफिट्स ऑफ समथिंग, है ना? जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हम बुलेट्स और टेबल्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स दोगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। डायग्राम्स हमेशा बनाओ जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, जैसे कि हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल हो गया, डिसीजन मॉडल हो गया, डिसीजन ट्री मॉडल हो गया, और भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अंदर हम डायग्राम्स बना सकते हैं। आई होप दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन टुमारो। ये हमारा एक एग्जाम स्ट्रैटेजी है। जनरली अगेन सबसे पहले हमें लॉन्ग क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, राइट? क्योंकि उस टाइम हम फ्रेश होते हैं, हमें सब कुछ याद होता है, और लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि बाकी का पेपर अब हम फटाफट से कर लेंगे। हमें हमेशा टाइम ब्लॉक करना है ईच सेक्शन को। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इतने टाइम में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिनिश करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको ज़रूर से अंडरलाइन करो एंड स्ट्रिक टू रेलेवेंट पॉइंट्स ओनली। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आंसर को जितना ज़्यादा एक्यूरेट और क्रिस्प बनाओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। यूज डिफरेंट कलर पेन फॉर योर हेडिंग्स। ये सारी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रख के जब आप एग्जाम देते हो तो देयर इज अ गारंटी दैट यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें कल के एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद बीबीए सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर पिंकी शर्मा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मैराथन क्लासेस। थैंक यू so much for watching.